जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता का दूसरा अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी भविष्यवाणी से भरा हुआ है। इसमें परमेश्वर के राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति का उल्लेख है। यह अध्याय हमें बताता है कि संसार के शक्तिशाली लोग और राष्ट्र परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त राजा जो यीशु मसीह है, जो अंत में पूरी पृथ्वी का शासन करेगा, वो पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा, उसका विरोध करने वाला असफल होगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं भजन संहिता 2 अध्याय को। यहां पर हम लोग देखते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 1-3 पद को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहां पर बताया गया है परमेश्वर का जो अभिषिक्त राजा यीशु मसीह होगा, वो बहुत कोई उसका विरोध करेंगे, लेकिन दुष्टों का विरोध और विद्रोह के बारे में यह पद बताती है। हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। क्यों राष्ट्रों को भ्रम है, या कह सकते हैं जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। यहां पर दुष्टों का विरोध और विद्रोह के बारे में बताया गया है। यह आयत हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाता है, तो वह अपने अधिकारों और शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब व्यर्थ होता है। यहां पर दुनिया के राजा और शासक परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, लेकिन यह विरोध कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास सबसे अधिक शक्ति है। वो सर्वशक्तिमान है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के रास्ते के विरोध या परमेश्वर के रास्ते से दूर रहकर हम केवल व्यर्थ में संघर्ष कर सकते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय का 4 से 6 पद हम पढ़ेंगे और यहां पर बताया गया है परमेश्वर का प्रतिरोध और उसकी शांति के बारे में। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनके क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। यहां पर देखते हैं परमेश्वर का प्रतिरोध और उसकी शांति के बारे में। यहां पर परमेश्वर अपनी पूरी शांति और शक्ति के साथ उनका उपहास करता है जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वह उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है और कहता है कि उसने अपना चुना हुआ राजा सिय्योन पर्वत पर नियुक्त किया है। परमेश्वर का प्रतिरोध असफल होता है, परमेश्वर का विरोध असफल होता है, और वह यह स्पष्ट करता है कि उसकी इच्छा पूरी होगी। यह परमेश्वर का जीवित वचन है और यह वचन में यह स्पष्ट कर देता है कि उसका विरोध करने वाले
असफल होंगे और परमेश्वर का इच्छा पूरी होगी। यीशु मसीह परमेश्वर का राजा ही संसार का प्रभुत्व करेगा। वही यीशु मसीह ही संसार का राजा होगा और वही प्रभुता करेगा, वही राज्य करेगा। हम लोग आगे देखते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 7 और 9 पद को। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इस पद में परमेश्वर का राजा और उसकी शक्ति के विषय में बताई गई है। यह आयत भविष्यवाणी करती है कि परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा। वह अपने पिता से अधिकार प्राप्त करेगा और राष्ट्रों को उसके अधीन कर देगा। परमेश्वर के राजा के रूप में यीशु मसीह ने न केवल यह धरती बल्कि हर राष्ट्र और हर कोने पर, इस दुनिया के हर कोने कोने पर अधिकार प्राप्त किया है। हम सभी को यह सिखाता है कि इन पद में यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एक राजसी संबंध है, एक राजकुमार का संबंध है। परमेश्वर हमारा राजा है और हम सब उसके बेटे बेटियां हैं और हमें उसके राज का हिस्सा बनने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम देखते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 10 और 12 पद को। इसमें लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यहां पर देखते हैं 12-10 से पढ़ते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा का उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यह पद सुझाव और परमेश्वर का मार्गदर्शन के विषय में बताता है। यह आयत हमें चेतावनी देती है कि हम परमेश्वर के डर को अपनाएं, परमेश्वर के भय पर चले, उसके मार्गदर्शन के अनुसार चले। परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन करने के लिए है और जब हम उसके पास आते हैं तो हम शांति और आशीर्वाद पा सकते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है वे आशीर्वादित हैं, वे धन्य हैं, वे आशीषित हैं। हमें परमेश्वर से डरने और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का आह्वान किया गया है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय में जीवन को जीना चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग भजन संहिता
जो 1 से लेकर जो भजन संहिता 2 अध्याय के 1 से 12 पद में हमें परमेश्वर बहुत कठिन कठिन बातें, भविष्यवाणी की बातें बताती है। इसलिए हमें परमेश्वर की भय पर चलना चाहिए। आज के पाठ से हम यह समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना और उसके साथ संबंध स्थापित करना हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जब हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं तो हम केवल हारने वाले होते हैं, लेकिन जब हम उसके मार्ग में चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं, तो हम आशीर्वादित होते हैं, हम आशीषित होते हैं और सुरक्षित होते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा के रूप में नियुक्त किया है और हम सभी को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, दोस्तों, आपने परमेश्वर का वचन बहुत नम्र भाव से सुना होगा। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यह भजन संहिता 2 अध्याय में परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर का वादा, जो कुछ इसमें लिखा गया है, आपने सुना और आशीष प्राप्त किया है। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस अध्याय के अनुसार से। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कुछ तेरे वचन से हम सब ने सुना है प्रभु राजा, आशीष तूने किया है प्रभु। हे परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का राजा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने मार्ग में चलने की शक्ति दे प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह की शक्ति और प्रभुत्व को हम स्वीकार करते हैं प्रभु राजा। तू हमें अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, ताकि हम तेरे आशीर्वाद और सुरक्षा में रह सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए साहस दे, हिम्मत दे और हमारे जीवन में तेरा राज्य स्थापित हो। हमारे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने हमारे साथ इस भजन संहिता 2 अध्याय को सुना। हमें उम्मीद है कि आपको परमेश्वर आशीष किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ये भजन संहिता 2 अध्याय से आपने सीखा है और आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर में और मजबूत हो सके, हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को जो विश्वास में कमजोर हैं उसे कहे कि सोने से पहले और सुबह बेड से उठने से पहले ही इसे सुने। उसका आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन मजबूत होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ समय बिताने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।